हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। बच्चों, आपको लास्ट वीडियो मिल चुका होगा जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी और पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। मैंने बताया था कि जो आपके ट्रांसपोर्ट का मेथड है, मोड है, वो 3 टाइप्स का था: पैसिव, एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपके 3 तरीक़ों से फूड का ट्रांसपोर्ट अपने अंदर यानी सेल के अंदर करती है। लेकिन कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो अभी हमने एक मेथड के बारे में पढ़ लिया जिसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एकदम अपोजिट हमारा जो दूसरा है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप इसको समझेंगे तो दोबारा जो आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज रैपिड ट्रांसपोर्ट। वो क्या था? स्लो ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, दिस रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट वहाँ पे मटेरियल को करने के लिए किसी भी एनर्जी की यूज़ नहीं था, कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं था ना। इट इज़ यूजुअली अकर्स अगेंस्ट इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और वहाँ पे आपका क्या था? हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता था ना, कि लो टू हाई था। याद करिए और बताइएगा कि यहाँ पे अपोजिट में क्या था? कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन था ज़रूर, क्योंकि मैंने ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न में आपको ये क्लियर किया था कि आपकी कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट में आपके ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? जाते हैं। आपको 3 प्रकार के ऑस्मोसिस बताए थे: हाइपो और आइसो एंड हाइपर। ये आपके 3 प्रकार के ऑस्मोसिस थे। ठीक है, और इसमें क्या क्या हुआ था आपको याद होगा, और याद नहीं है तो फिर से जाके आप वीडियो चेक करिए, उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका था कंसंट्रेशन, है ना। जहाँ पे कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो क्या कहते हैं, वहाँ पे चला जाता था ना। जैसे आपके किशमिश का एग्जाम्पल बताया था, उसी तरह कि आपके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। ये आपका इट इज़ यूजली अगेंस्ट होता है, ये अगेंस्ट होता है, कंसंट्रेशन के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन। और इसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, मतलब इस मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इसको एक प्रोटीन यानी कि एक कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके जो प्रोटीन्स हैं वो आपके सोडियम प्रोटीन और पोटेशियम प्रोटीन्स आयंस हैं। इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको एक कैरियर की ज़रूरत है जो कि आपका प्रोटीन है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप ऐसे समझिए कैसे होता है। एग्जाम्पल से ले लीजिए, जैसे हम कोई काम करते हैं तो एक तो होता है आपका सीधा रास्ता कि हमें अपनी मेहनत से करना है। ठीक है, कि हमको पढ़ना भी है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं और हमें एग्ज़ाम में लिखना है। और एक वो होते हैं जो आपके मतलब ऐसे फर्जी वाले मार्कशीट नहीं होते हैं, फॉर्म भर दिया और कोई आकर के एग्ज़ाम लिख दिया और मार्कशीट मिल गई, होता है ना। मतलब उस सोर्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है, कोई सोर्स लग गया और वो पास हो गया, या फिर वो एग्ज़ाम दे रहा कोई सोर्स हो, उसने चीटिंग करा दी, वो पास हो गया, तो वो उसका काम जल्दी हो गया ना। लेकिन आपने मेहनत से किया, उसने सोर्स के से आपका, या कोई एक कैरियर था जो उसकी हेल्प की जिसने, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं बड़ी मंदिर के दर्शन करने गए, या कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपका टाइम लगना है ना। आप जाते हो कहीं पर दर्शन करने के लिए, या फिर कहीं ऐसी जगह जाते हो तो कुछ लोग बीच में मीडिएटर होते हैं कि उनको पैसे दे दिए और हमको जल्दी दर्शन मिल जाता है, या हमको जल्दी वो चीज़ देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइन में लगे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, अपनी मेहनत से जाना चाहते हैं, वो क्या होते हैं दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे भी हो जाते हैं तब जाके दर्शन मिलता है। तो ये आपकी प्रोसेस क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। लेकिन मीडिएटर को हमने अगर पैसे दिए और हमें पहुँचा दिए वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो हमारी प्रोसेस क्या हो गई? रैपिड हो गई ना, तेज से हो गया। और हमको वहाँ जाने के लिए कैरियर मिला जो कि क्या नाम था उसका? मीडिएटर। लेकिन जो अपनी मेहनत से गया उसको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप खुद गया है। ठीक है, यानी कि भीड़ जो आपकी हाई कंसंट्रेशन वो लो कंसंट्रेशन करते हुए गया ना, ये चीज़ आपकी, और इसको पोटेशियम आयन को लेके जाता है। अब हमारे इसमें क्या है कि बस इतना ही है कि इसमें इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। एनर्जी मान लीजिए पैसा है ना, एनर्जी क्या हो गई? पैसा हो गई। तो एक्टिव जो फॉर्म है
उसे एनर्जी भी चाहिए, वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट यानी कि डायरेक्ट जाना चाहता है, ठीक है, किसी मीडिएटर के थ्रू। मीडिएटर हमारा क्या है, कैरियर प्रोटीन है, और जिसके आयंस को लेके जा रहा है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस को। और आपके पैसिव में स्लो प्रोसेस थी, वो किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी, और उस प्रोसेस को करने के लिए किसी भी एनर्जी की भी यूज़ नहीं था, उसका कुछ भी कंज्यूमिंग नहीं था, और वो कंसंट्रेशन के पैरेलल में चलती थी, ना कि अगेंस्ट में। ये चार आपके जो डिफरेंसेस हैं, सेम इसके अपोजिट ही एकदम पैसिव का है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एग्जाम्पल आपका मंदिर का याद रखेंगे तो आपको एक्टिव भी समझ में आ जाएगा और पैसिव भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका आते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, जो कि थर्ड है आपका। ये देखिए, इस नाम से आप समझ गए होंगे, बल्क कहते हैं ना, बल्क फॉर्म में आपको सामान लेना है, यानी कि एक साथ इकट्ठे कई लार्ज फॉर्म में या लार्ज अमाउंट में, है ना। बल्क मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट, देखिए लिखा हुआ है ना, लार्ज अमाउंट में, ऑफ सब्सटेंसेज। सब्सटेंसेस में कुछ भी हो सकता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड, ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन, और आपके फूड पार्टिकल्स, सॉलिड, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि अब जैसे हमको खाना है तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि नहीं हमको पानी ही पीना है, हमको ड्रिंक्स ही लेना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म वाले ही लेने हैं, ऐसा तो है नहीं। हम तो सब तरीके से खाना खाते हैं। जो स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी जो मतलब एडमिट हैं, वो लिक्विड चीज़ें ही खाएंगे। तो ये हमारा अलग का हो गया। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि लार्ज अमाउंट में, यानी कि हम कुछ भी खा सकते हैं बेबाक होकर के, कि लार्ज अमाउंट में, आपके लार्ज अमाउंट में जो सब्सटेंसेज है, मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़े बड़े जो आपके सब्सटेंसेज हो गए, लिपिड हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गए यानी कि लिक्विड, एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है, अक्रॉस करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे भी एनर्जी की यूटिलाइजिंग हो रही है, यूटिलाइज्ड कर रहा है एनर्जी को यूटिलाइज करके जितने भी आपके सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेके जा रहा है, यानी कि हमारी सेल के अंदर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आते हैं, ये आपके दो तरीके से होते हैं। आपका जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स है वो क्रॉस यानी कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो टू टाइप के होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, देखिए नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स अंदर और एक्सो मीन्स बाहर। साइटोसिस मीन्स होता है सेल, क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। अब हम पहले एंडोसाइटोसिस को पढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस मीन्स होता है आपका, बता दिया मीन्स क्या होता है। इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं, कि दो तरीके के जो फूड पार्टिकल्स को है उनको करती है, कंज्यूम करती है कौन, सेल हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। एक होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में देखिए दिख रहा होगा आपको, लिखा है सेल ईटिंग का काम करती है। इसमें कि जो इस प्रकार की सेल्स होती हैं वो किसका काम करती हैं, खाने का काम करती हैं, यानी सॉलिड फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करती हैं। अब पिनोसाइट को जो टाइप ऑफ सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ड्रिंकिंग का काम करती है, यानी लिक्विड फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करती हैं। बस इतना समझिए कि जो एंडोसाइटोसिस है इसमें कंज्यूमिंग का काम होता है, अंदर लेने का काम होता है, यानी कि भूख लगी है तो हम खाने का काम होता है। अंदर अपनी सेल जो क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपने अंडर में लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल का एक गेट है, ठीक है। जैसे हमारा माउथ है अंदर खाना जाने के लिए, उसी तरह सेल के अंदर जो फूड एंटरिंग पार्ट है या फूड एंटरिंग जो आपकी लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये सेल ईटिंग है, ये सेल ड्रिंकिंग है। अब कैसे होता है वो देखिए। देखिए इसमें हमने दो डायग्राम बनाया, आपका रेड कलर का ये दिख रहा होगा, इसको हमने एंडोसाइटोसिस को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि पता ही है बोर्ड के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है आपके पास। देखिए मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, सेल है, और ये है आपकी अंदर का, और ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स कह लीजिए या फिर आपका लिक्विड पार्टिकल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मेथड दोनों का एक ही है, सिर्फ आपका जो सब्सटेंस है उसका बदल गया, सब्सटेंस बदल गए, ठीक है। तो ये क्या करती है, सेल क्या करती है, थोड़ी सी अपने जो लेयर है उसको क्या करती है, थोड़ा कुछ इस फॉर्म में लेकर के आती है, जैसे इस फॉर्म में लेकर आती है थोड़ी सी बड़ी करती है,
और बड़ी करते हुए इस तरह से फूड को अपने अंदर ले लेती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से कर्व में आएगी और फूड पार्टिकल्स को अपने अंडर में ले लेगी। फिर जब अपने अंदर में ले लेगी तो ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आएगी। भाई जब अंदर कर लिया ना, एंड कर लिया एंडो में, तो जब इनसाइड कर लिया आपके सेल के, तो ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आएगी। तो यदि या तो फूड पार्टिकल्स हो या फिर या मान लीजिए लिक्विड का कोई पार्टिकल्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा ताकि डाइजेस्ट करे। अरे हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है ना, उसी तरह जो सेल है, सेल ने अगर कुछ कंज्यूम किया है तो वो भी क्या होगी, डाइजेस्ट होगी। ऐसे ही प्रोसेस करती हैं। ऐसे ही सॉलिड यानी कि ईटिंग का भी करती हैं और ड्रिंकिंग का भी करती हैं। प्रोसेस सेम है, चाहे वो सॉलिड का हो या लिक्विड का हो, सेल ऐसे ही वर्क करती हैं। देखिए, दिख रहा होगा आपको कि ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए इसने क्या किया इस तरह से, तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से इन्होंने अपनी लेयर को थोड़ा सा उठाया और ये अपने अंदर ही कर्व कर लेती हैं। कर्व करने के बाद एक वेसिकल बन जाती है। वेसिकल मतलब एक थैली बन जाती है जिसमें आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो देखिए इस तरह ये हो जाते हैं, कवर कर ले जाते हैं। ठीक है, एक वेसिकल बन जाती है, थैली बन जाती है या फिर झोला बन जाता है, तो कवर हो जाती है सेल के अंदर। और इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम आता है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स हो या लिक्विड फूड पार्टिकल्स हो, इसको डाइजेस्ट करता है। आज जब डाइजेस्ट किया है तो क्या होगा, डाइजेस्ट करने के बाद बाहर भी आता है। तो जो बाहर आता है वो किस प्रोसेस के द्वारा आता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्सोसाइटोसिस में हमने पहले एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर हमारे फूड पार्टिकल्स चले गए, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो ये आपके प्रोटीन हैं या फिर आपके कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो क्या करेंगे, बाहर जाने के लिए सोचेंगे ना, बाहर निकालना भी ज़रूरी नहीं, तो सेल पे क्या होगा, आपका इफेक्ट आएगा। सेल हमारी डैमेज भी हो सकती हैं, हमारी जो बॉडी है उस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये जो आपकी वेसिकल है, इसे हम वेसिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि थैलीनुमा जो आपका स्ट्रक्चर बना था, वो धीरे धीरे क्या करेगी, वो धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल पे कांटेक्ट आएगी। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके कांटेक्ट में जाएगी धीरे धीरे। जो हमारे अंदर का पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या करती है, सेपरेट करती है ना। जो सेपरेट करती है तो जो अंदर का पार्टिकल्स अब क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आएगी। जब कांटेक्ट में, देखिए धीरे ये बना हुआ है, कांटेक्ट में जा रही है ना, कांटेक्ट में जाते जाते धीरे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गई। फिर अंत में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन हो गई और जितने भी वेस्ट मटेरियल थे वो आपके सेल के बाहर चले गए ना। तो इनका क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये आपका तीनों ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। पैसे मैंने आपको पहले ही दे दिया कल। ये आपका एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये जो आपका ट्रांसपोर्ट का है, ये टॉपिक यहीं पर आपका एंड होता है। आगे आपके फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड करूँगी। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों को शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और फिर देखते रहिए ताकि आपको भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।